जय हिंद साथियों। साथियों, आज का है हमारा चैलेंज का डे 1। साथियों, कुछ कारण की वजह से थोड़ा मैं लेट हो गया, जिसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को इंतज़ार था कि हमारा डे 1 आएगा जल्दी से, तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन उसमें ना अच्छे से आपको समझाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। तो हर प्रकार से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कितना वो किस तरह से आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ मैंने एक लिख के और आपको दे रहना, आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। और साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये सीरीज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं हर एक प्रकार से इसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और किस तरह से आपको याद करना है, मैं हर एक प्रकार से आपकी तैयारी को बेस्ट कराने का इसमें पूरा प्रयत्न करूँगा। क्योंकि मुझे पता है आप सभी के पास टाइम कब है। उस टाइम को देखते हुए 45 दिन में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं इसमें कराऊँगा। और यानी इससे है कि आपका आप क्योंकि आप देख सकते हैं, आप अगर आप टोटल पूरा सब्जेक्ट वो सिलेबस पढ़ोगे तो ना तो इतना समय है ना आप कर पाओगे। तो हम टोटल 100% के पीछे ना भागकर अगर हम 70 या 80% करते हैं, उसमें से 70-80% अगर आ जाता है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमें पूरे के पीछे ना भाग के जो एक लिमिटेड सोर्सेस है उनको पढ़ना है, और उनसे ही हमारा जो 70 से 80% है वो क्लियर हो जाए, इतना रखेंगे हम। तो चलो साथियों, अब बात करते हैं आज क्या पढ़ना है तो उसके बारे में। तो साथियों, आप देख सकते हैं डे 1 चैलेंज, इसमें आपको पूरा में समझाने का प्रयत्न किया गया है मैंने। जैसे कि आज हम बहुत ही बेसिक से तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। इसमें बात करूँ टोटल, जैसे कि मैथ, इसमें 15 नंबर का आता है, रीजनिंग 25 नंबर की आती है, जीके 10 जीके 50 नंबर की आती है और कंप्यूटर 10 नंबर का आता है। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। हमें अब वो सब पढ़ना है जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें उन सभी टॉपिक्स को करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज जो टॉपिक आपको करने हैं वो टॉपिक नहीं है, वही आपके सफल होने की चाबी है। यानी वो एक टॉपिक नहीं है, वो एक आपके सफल होने की चाबी है। तो ये टॉपिक नहीं है, ये आपका डे 1 चैलेंज है। यानी एक प्रकार से आपको चैलेंज दिया गया है जो आपको पूरा करना है, जिसको आप कुछ भी करके पूरा करोगे, वरना आपका सिलेक्शन आपके ही हाथों से निकल जाएगा। तो आज मैथ में आपको परसेंटेज का टॉपिक करना है। इसको कम से कम 4 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देख लेना, मैथ में अगर आपका परसेंटेज का चैप्टर ही आप पे नहीं हो पा रहा है ना, तो आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। तो आपको परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जितनी अच्छी आपकी परसेंटेज का चैप्टर होगा उतनी ही आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। आप इसे यूट्यूब से कर सकते हैं। और यूट्यूब से अगर मैं आपके टीचर की बात करूँ तो जैसे दीपक भाटी सर हैं, राहुल सर और अंकित भाटी सर, ये तीनों RWA से हैं, आपको पता भी होगा। एक फिर हमारे आदित्य रंजन सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए और राकेश यादव सर हो गए। आप सभी को इनके नाम पता होंगे, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। सभी बहुत अच्छे टीचर हैं, जिसका आपको पसंद है आप वहाँ से करें, इन सभी से पढ़ सकते हैं। दूसरा, और आपको 4 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना ही है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो आपके पास 4 दिन का समय है। आप यही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक आपको मोटिवेट करने वाली छोटी सी लाइन, जो थक कर भी ना रुके, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। तो साथियों, आपको सिकंदर की तरह चमकना है और उसकी तरह मेहनत करनी है, विख्यात होना है हर प्रकार से। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना है जो आपसे ना हो, क्योंकि वो कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे ना हो। तो आपको भी इसी प्रकार से तैयारी करनी है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे ना हो। तो साथियों, आप देख सकते हैं जीके जीएस में आज आपको क्या पढ़ना है। तो ये बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में पूरे 50 नंबर का आता है। क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे साथी हैं जिनकी मैथ कमजोर होती है, वो मैथ नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैथ नहीं होगी तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो ऐसी दिल्ली पुलिस में कोई बात नहीं है। अगर आपकी मैथ वीक है तो आप जीके को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि अगर आपको क्योंकि आप अगर किसी भी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अगर मैथ आएगी तो आपको मैथ अच्छी करनी ही होगी, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है,
तो आप जीके को भी अच्छे करके अपनी मैथ कर सकते हैं। और अगर आपकी मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी अच्छी, कंप्यूटर अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन फिर बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, बिना मैथ के सिलेक्शन मुश्किल है। मैंने आपको बताया था, देख लो। आज आपको जीके चेस में टॉपिक कौन कौन से करने हैं इसके बारे में बात करो तो सबसे पहले आपको आज पॉलिटी में भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास ये पढ़ना है। दूसरा है भारतीय संविधान सभा। ये दोनों ही टॉपिक आपको दिए गए हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम को देख लेना, पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इससे। तो आपको पॉलिटी अच्छी तरह से पढ़नी है। आप इसको यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर से जिससे आपको पसंद आए, क्योंकि अब हर एग्जाम में पॉलिटी का वेटेज बहुत बढ़ गया है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से पढ़नी है। दूसरा बात करूँ स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में आपको आज एक ही टॉपिक दूंगा, वो है डांस का। तो आप डांस के टॉपिक को अच्छे से करो, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करूँ भूगोल में, तो भूगोल में कुछ नहीं, आपको ब्रह्मांड को अच्छे से पढ़ना है। किसी बुक से आपको रीडिंग करनी है, बाकी आपको याद नहीं करना है। सिर्फ एक किसी भी बुक को आप रीड कर सकते हो, उससे आपका ब्रह्मांड हो जाएगा। क्योंकि इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं बात करूँ कि आपको किन किन बुकों से पढ़ना चाहिए, तो लूसेंट बुक, घटनाचक्र, अग्रवाल एग्जाम कार्ड, इन बुक को आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास अदर बुक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताई है। तो साथियों, आप सभी ने अपने आज का जो चैलेंज है वो देख लिया होगा। इस चैलेंज को आपको स्वीकार भी करना है और पूरा भी करना है, क्योंकि ये चैलेंज नहीं है, आपकी सफलता की एक प्रकार से चाबी है। और अगर आपको सफल होना है तो ये आपको चैलेंज स्वीकार करना ही होगा, और आपको इस चैलेंज को करके भी दिखाना है। बाकी मिलते हैं कल के चैलेंज के साथ। आपको जय हिंद, जय भारत।